नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भरी समारोह में चीन ने पाकिस्तान को हड़काया, बोला अपने नागरिकों पर आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर कमला हैरिस आगे, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले सर्वे में दावा। आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर राजनाथ सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, कह दी बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि अनंतनाग में सुरक्षा बलों के जाल में फंसे आतंकवादी 2 मार गिराए गए। श्रीनगर में भी मुठभेड़ जारी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लूटेगी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, हम जरूरतमंद लोगों को दे रहे मुफ्त राशन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जाए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भरे समारोह में चीन ने पाकिस्तान को हड़काया, बोला अपने नागरिकों पर आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हाल के महीनों में अपने नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों पर अब चीन ने तेवर कड़े कर लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि नागरिकों पर हमले वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बीते 6 महीने में पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर 2 आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में चीनी नागरिकों की जान गई है। चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नाखुशी जाहिर की। आतंकवादी हमलों पर चीन ने सार्वजनिक रूप से पहली बार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन और पाकिस्तान की भरोसे वाली दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा चिंताएं रखने के बावजूद दुनिया में पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जहां चीन अपने नागरिकों को भेजने में संकोच नहीं करता। लेकिन डार की ये बात उल्टी पड़ गई। डार ने कहा कि सुरक्षा के मामले में चीन बहुत स्पष्ट है। निवेश चाहे जितना भी आकर्षक हो, अगर सुरक्षा का मसला है तो चीनी कभी भी अपने नागरिकों एवं कर्मियों को नहीं भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, उनका आदेश अपवाद है। डार इस सप्ताह पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर कमला हैरिस आगे, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले सर्वे में दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति के बीच एक कड़े मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही के मतदान आंकड़ों के अनुसार हैरिस ने कई राष्ट्रीय सर्वेक्षण में मामूली बढ़त बनाई है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच मशहूर हस्तियों का ट्रंप को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। एलन मस्क के बाद अब मून लैंडिंग के हीरो बज एल्ड्रिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। ताज़ा सर्वेक्षण YouGov का सामने आया है, जिसमें कमला हैरिस को 51% और ट्रंप को 47% वोट मिले। 3% मतदाताओं ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। राइटर्स और इप्सोस के सर्वे में हैरिस को 44 और ट्रंप को 43% वोट मिले हैं। हालांकि इस पोल की त्रुटि सीमा के चलते ये दौड़ लगभग बराबरी पर मानी जा रही है। और यहाँ पर मॉर्टिंग कंसल्ट के सर्वे में हैरिस को 50 और ट्रंप को 47% प्राप्त हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर राजनाथ सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। सुरक्षा बल आतंकवादियों को उचित जवाब दे रहे हैं। पिछले समय की तुलना में हमलों की संख्या कम हुई है। सुरक्षा बल सतर्क हैं और ऐसी स्थिति आएगी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। पत्रकारों से राजनाथ सिंह बोले कि हमलों में कई आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक 29 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने अखनूर में उच्च स्तरीय मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऐसी मुठभेड़ों से ये स्पष्ट है कि सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं और लगातार इलाके में स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दरअसल सुबह श्रीनगर के खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बल आतंकवादियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें गोलीबारी हुई। जबकि इससे पहले 1 नवंबर 2024 को बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के जाल में फंसे आतंकवादी 2 मार गिराए और श्रीनगर में भी मुठभेड़ जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के सांगस लारनू इलाके में हल्कान गली के पास ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, जिनसे एक
एक स्थानीय और दूसरा विदेशी नागरिक है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि वो किस आतंकवादी समूह के सदस्य थे। अधिकारी ने बताया कि इलाके में अब भी अभियान जारी है तथा आगे की जानकारी का इंतजार है। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर के खान्यार इलाके में शनिवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला, कहा हम जरूरतमंद लोगों को दे रहे मुफ्त राशन, कांग्रेस सत्ता में आई तो लूटेगी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर सत्ता में आने पर धन लूटने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने जो कहा है उससे साफ पता चलता है कि धन जो लोगों की संपत्ति और समृद्धि होनी चाहिए अगर कांग्रेस के हाथों में चली गई तो ये आपदा बन जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लग्जरी वस्तुओं पर कर और शुल्क बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, पिछले 1-2 बजट में हमने लग्जरी की वस्तुओं पर कर और शुल्क बढ़ा दिया है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कांग्रेस जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आने के बाद धन लूटते हैं और लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखते हैं। इससे पहले CR केसवन और मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विश्वासघात और जुमला वाले बयान की आलोचना की। मनोज तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी के अंदर सराहना नहीं की जाती है और प्रियंका गांधी के नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हताश हैं और उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के खाता बयान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में भी हार की ही ओर देख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हताशा में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घबराए हुए ट्वीट चुनावों में कांग्रेस के आगामी हार की स्पष्ट स्वीकृति और स्वीकारोक्ति है। फर्जी और झूठे वादों और प्रतिज्ञाओं के राहुल गांधी के तर्कहीन तुगलकनोमिक्स पर आधारित कांग्रेस पार्टी की चालबाजी ने बार बार लोगों को धोखा दिया है और उन्हें विफल किया है। दूसरी ओर मोदी की गारंटी ने लोगों के जीवन में भूगर्भीय विकास की शुरुआत की है और हमारे देश को बदल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी की बड़ी मुश्किलें, हरियाणा के बाद RSS का प्लान दिलाएगा महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है। हरियाणा चुनाव में भी RSS ने इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। RSS के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य भर में मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख से अधिक छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस रणनीति में RSS एक सुव्यवस्थित मशीनरी के रूप में काम करेगा। सूत्रों ने बताया कि RSS इस अभियान के लिए 3 बड़े कार्यक्रम में आयोजित करेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाओ का नारा दिया था और इससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके जवाब में RSS संविधान सम्मान नामक एक विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताने का होगा कि कैसे कांग्रेस ने बार बार संविधान का अपमान किया है। इसके अलावा वो कैसे समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नमो ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन उड़ाना सीखेंगी महिलाएं, किसानी में करेंगी मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं के कौशल से अगले 2 वर्ष के भीतर 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही नमो ड्रोन दीदी परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। योजना का लक्ष्य 2024-25 से 25-26 के दौरान चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराने का है, जो किराए पर किसानों को कृषि के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। माना जा रहा है कि योजना से स्वयं सहायता समूह को स्थायी व्यवसाय और आजीविका मिलेगी, साथ ही वो अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। कृषि में इस नवीनतम प्रयास से किसानों की दक्षता और पैदावार बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हितधारकों से नमो ड्रोन दीदी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया है। दोस्तों, ड्रोन की खरीदारी एवं अन्य सहायक उपकरणों के साथ समग्र लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में महिला एवं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। शेष राशि चयनित स्वयं सहायता समूह कृषि अवसंरचना कोष से ऋण के रूप में 3
प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई, जबकि भाजपा ने जो कहा उसे पूरा किया। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा कहकर स्वयं अपना ही मजाक बना रही है। कांग्रेस अपने किसी भी वादे को कभी भी पूरा नहीं कर पाई, जबकि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जो भी कहा उसे पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि किसी भी विराट व्यक्ति को कितना भी छोटा करने का प्रयास किया जाए, लेकिन इससे उनकी विराटता पर कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत अपनी 1 इंच जमीन तक से भी समझौता नहीं कर सकता। सैनिकों के साथ बातचीत में पीएम मोदी के संदेश के कई मायने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को इस बार भी जारी रखा। पीएम मोदी ने इस बार गुजरात में कच्छ जिले के सर क्रीक में इस बार दिवाली मनाई। इस जगह भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक स्थित है और इस बार पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों के साथ ही पड़ोसी मुल्कों को भी संदेश दिया है। पीएम मोदी ने भारत की सुरक्षा को लेकर सेना की ताकत के साथ ही भारत की मजबूत रणनीति की भी वानगी पेश की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी सीमा में 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं कर सकता और साथ ही लोगों को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत के शत्रु जब भारतीय सशस्त्र बलों की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। पीएम ने इस तरह से सेना के मनोबल को फिर मजबूत किया। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी पाकिस्तानी सीमा के पास सर क्रीक में थे। ऐसे में पीएम ने पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलने के प्रयास किए गए। दुश्मन लंबे समय से इस क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे दुश्मन भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। मोदी ने कहा कि अतीत में दुश्मन की तरफ से कूटनीति के नाम पर सर क्रीक पर कब्जा करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही 6 करोड़ मतदाताओं ने डाला वोट। किसका खेल बिगाड़ेंगे ये 2 राज्य? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है, मगर उससे पहले ही लगभग 6 करोड़ अमेरिका मतदाता वोट डाल चुके हैं और इन मतदाताओं ने मेल या व्यक्तिगत रूप से मतदान करके अपने मत का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी मतदाता रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस में किस एक को अपना अगला राष्ट्रपति चुनेंगे, ये समय के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मेल के माध्यम से हुई वोटिंग की वजह से चुनाव परिणाम देरी से आने की उम्मीद है। CNN के सर्वे के मुताबिक जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। जॉर्जिया में ट्रंप के पक्ष में 48% मतदाता हैं, तो वहीं हैरिस को 47% लोगों का समर्थन प्राप्त है। दोनों के बीच महज 1% का अंतर है। अगर उत्तरी कैरोलिना की बात करें तो यहाँ कमला हैरिस को 48 और ट्रंप को 47% मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत चीन समझौते के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA से फ़ोन पर की बात। किन मुद्दों पर हुई चर्चा, आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच गश्त को लेकर एक सहमति बनी है। दोनों देशों के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से फ़ोन पर बात की है। दोनों देशों के NSA ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात की और स्थिरता पर जोर दिया। ये चर्चा यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता करने के लिए 19 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में हुई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश और कनाडा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत की खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में खिलाफ कृत्यों में संलिप्तता के आरोप के बीच दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों को चिंताजनक बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडाई सरकार से परामर्श करना जारी रखेंगे। लगभग 2 हफ्ते पहले एक अमेरिकी अदालत ने अमेरिका स्थित गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ असफल साजिश में एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी को कथित साजिशकर्ता के रूप में नामित किया था। इस बीच कनाडाई अधिकारियों ने एक संसदीय
समिति के समक्ष आरोप लगाया कि अमित शाह उस साजिश में शामिल थे जिसके कारण कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने राज्यों को उनके स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को अलग अलग वर्षों में की गई थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन राज्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। 1 नवंबर को देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल राज्य की स्थापना हुई थी और इन सभी राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर विभिन्न पोस्ट में प्रत्येक राज्य को व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न भाषाओं में पोस्ट करते हुए सांस्कृतिक विरासत, विकास, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए प्रत्येक राज्य के योगदान का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये राज्य हर क्षेत्र में विकास के नए मानदंड स्थापित करता रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलएसी पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू चीनी सैनिकों से पूछा सवाल। भारतीय सेना ने डेमचोक सेक्टर में शुरू की गश्त। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 4 साल से जारी गतिरोध खत्म हो चुका है। तनाव कम होने के बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में गश्त करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत और चीन के बीच 2020 से पूर्व वाली स्थिति पर लौटने पर सहमति बनी और इसके बाद चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये गतिरोध खत्म हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले खुलासा किया था कि दोनों देश के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर सहमति बन गई है और इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। डेमचोक सेक्टर में गश्त शुरू होने के बाद सेना जल्द ही देपसांग सेक्टर में भी गश्त शुरू करेगी। ये गश्त समन्वित तरीके से होगी, मतलब दोनों ही देशों के सैनिकों को गश्त की जानकारी होगी। गुरुवार को दिवाली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम दर्रा, दौलत बेग ओल्डी, कोंकला और चुशुल मोलदो सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो की नई उपलब्धि, देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने गुरुवार को लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। शुक्रवार को इसरो ने मिशन से जुड़ी तस्वीरें साझा कर इस बात की जानकारी दी है। ये मिशन देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन की कोशिशों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन का उद्देश्य धरती के बाहर जीवन के विकल्पों को तलाशना है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को से पार पाया जा सके। ये पहल भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्य का हिस्सा है। इसमें गगनयान कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके जरिए भारत जल्द ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनालॉग स्पेस मिशन के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन को समझने के लिए वहां के वातावरण को धरती पर जीने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अलग अलग स्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों का मनोवैज्ञानिक आकलन भी किया जाएगा। इस मिशन से मिले डेटा के आधार पर चंद्रमा और मंगल के वातावरण को समझने की कोशिश भी की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भारत से होने लगी चीन को जलन। चेनाब ब्रिज पर ड्रैगन की टेढ़ी नज़र, पाकिस्तान से करा रहा जासूसी। जी हाँ दोस्तों, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी कुछ इसी तरह है। दोनों ही देशों का भारत के खिलाफ हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीन के निर्देश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर के चेनाब ब्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान और चीनी दोनों खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई है। यहाँ पर चेनाब ब्रिज रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के तौर पर भी जाना जाता है। हाल ही में इस पुल पर ट्रायल किया गया था। ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। ये पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है और भारतीय रेलवे ने कमाल करते हुए कश्मीर घाटी में संगलदान से रियासी तक करीब 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का पहली बार सफल परीक्षण किया है।
आपको बता दें कि वर्तमान में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क अक्सर सर्दियों के दौरान कट जाती है। भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है। चिनाब ब्रिज के साथ भारत को कश्मीर में इसका रणनीतिक लाभ मिलेगा। कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का केंद्र रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। चिनाब ब्रिज रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज, उस पर यहाँ पर नज़र है चीन और पाकिस्तान दोनों की, और चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है उसकी मदद लेकर के यहाँ पर जासूसी करा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बेहतर संबंधों की जताई उम्मीद, महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गश्त से जुड़ा समझौता हो चुका है। भारत की ओर से पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग क्षेत्रों के लिए चीन के साथ एक गश्ती समझौते पर पहुंचने की घोषणा एक सप्ताह पहले ही की गई थी। अब इसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे।